एपिसोड की स्टार्टिंग में बांग के दोजो में चरांको की हालत ठीक नहीं होती। बांग उससे कह रहे होते हैं, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम आखिर 6 महीनों से कर क्या रहे थे? तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई। तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के लिए टैलेंट नहीं। मैं तुम्हें अपने दोजो से निकालता हूँ। यहाँ दोबारा कभी मत आना। फिर कुछ समय बाद साइतामा के घर पर जेनोस कह रहा होता है, बांग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। चरांको कहता है, उन्होंने ट्रेनिंग की जगह मुझसे लड़ाई की और मेरी ये हालत कर दी। पर मास्टर हमेशा से दयालु रहे हैं। ज़रूर कुछ हुआ होगा। मुझे लगा तुम लोगों को पता होगा कि क्या हुआ। जेनोस कहता है, मुझे नहीं पता। फुबुकी कहती है, बांग जो कि क्लास एस हीरो सिल्वर फैंग है ना। किंग साइतामा से कहता है, अगर तुमने बात कर ली है तो गेम खेलें। फिर जेनोस चरांको से कहता है, शायद हो सकता है इन सबका लेना देना गारो से हो। चरांको कहता है, गारो से? जिस बंदे को मास्टर ने दोजो से निकाला था, वो क्यों? जेनोस कहता है, लगता है तुमने इस बारे में सुना नहीं। बांग का पुराना शिष्य गारो हीरो एसोसिएशन की वांटेड लिस्ट में आ गया है। वो भी एक खतरनाक मॉन्स्टर के तौर पर, और बांग को बोला गया है उसे हराने के लिए। जाहिर तौर पर एसोसिएशन में ऐसा कुछ हुआ है जो वो छिपा रहे हैं। पर अगर एक खतरनाक लड़ाई हुई तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। हो सकता है इसलिए बांग ने तुम्हें निकाल दिया। ये सुन चरांको अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता था। तो मास्टर बांग मुझे एक बोझ मानते हैं। जेनोस साइतामा से कहता है, मास्टर बांग के बर्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? साइतामा कहता है, मैं उस बड़ों को अच्छे से नहीं जानता। फिर साइतामा अपने मन में कहता है, सिल्वर फैंग ये एक कूल हीरो नेम है, खासकर अगर मेरे हीरो नेम केव बाल्डी से कंपेयर करें तो। फिर साइतामा कहता है, पर एक चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है कि ये बंदा कौन है। जेनोस साइतामा को बताता है, मास्टर ये चरांको है, बांग का अभी का शिष्य। आप इससे पहले मिल चुके हैं। साइतामा कहता है, ओह ऐसा है क्या? फिर सीन चेंज होता है। चरांको जंगल में होता है और वो गारो को ढूंढने की सोच रहा होता है। जंगल के सामने एक रोड होती है और वहाँ से चरांको को एक आवाज़ आती है। वहाँ गारो और म्यूमेंट राइडर खड़े होते हैं। गारो कह रहा होता है, ओए तुम, क्या तुम एक हीरो हो? फिर म्यूमेंट राइडर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। गारो कहता है, अब शिकार का समय। म्यूमेंट राइडर कहता है, शिकार? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे फैन नहीं लगते। गारो कहता है, एक मॉन्स्टर में मेरा एवोल्यूशन पूरा करने के लिए तुम एकदम सही शिकार हो। तभी किसी की आवाज़ आती है। ग्रुप में कुछ लोग गारो की तरफ आ रहे होते हैं। टैंक टॉप वेजिटेरियन अपने साथियों के साथ गारो से बदला लेने आया होता है, लेकिन गारो उसके मुंह पर पंच मारता है। गारो कहता है, तुम पिछली बार बच गए थे, पर लगता है तुम्हें इस बार मरना है, और तुम्हारे ये दोस्त बिना मरे नहीं जाने वाले, अब मरो। लेकिन एक आदमी गारो के मुंह पर पंच मारता है, जिससे गारो दूर जा गिरता है। वो आदमी क्लास एस रैंक 16 टैंक टॉप मास्टर होता है। वो कहता है, मैंने सुना तुमने मेरे एक साथी को पीटा। गारो कहता है, एक क्लास एस? ओह यस, ऐसा लगता है मेरे हाथ बड़ी मशीन लग गई। ये परफेक्ट है। टैंक टॉप मास्टर जमीन पर एक पंच मारता है, जिससे जमीन टूट जाती है और गारो का बैलेंस बिगड़ता है, और टैंक टॉप मास्टर अपना टैंक टॉप टैकल अटैक गारो पर कर देता है। टैंक टॉप मास्टर के सभी साथी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। गारो वापस जमीन पर खड़ा होता है। टैंक टॉप टाइगर कहता है, वो बंदा हारा नहीं। टैंक टॉप ब्लैक होल कहता है, भागने के लिए तैयार रहो छोटे भाई। टैंक टॉप मास्टर अपने मन में गारो को देख कह रहा होता है, क्या ये बंदा सच्ची में इंसान है? फिर सीन चेंज होता है। किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है, क्या तुमने अपने बाकी सारे काम निपटा लिए? बांग कहते हैं, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ जो इस दुनिया में अकेला है, बिल्कुल आपके जैसे। वो आदमी बॉम्ब होते हैं, बांग के बड़े भाई। वो कहते हैं, फिर से अजीब बातें। मैंने अपने कई 100 से ज़्यादा शिष्यों को बाय कहा। बांग कहते हैं, आपने हर चीज़ से अलविदा बोल दिया ताकि आप अपने छोटे भाई की मदद कर सकें। मैं इससे ज़्यादा और क्या ही मांग सकता हूँ। बॉम्ब कहते हैं, अगर हमने उस कारों को नहीं रोका तो बिना शक के वो पक्का मेरे दोजो भी आएगा, तो बेशक मैं आऊँगा। बांग कहते हैं, हमें सावधान रहना होगा बड़े भाई, कुछ पता नहीं कि वो अभी कितना ताकतवर हो गया होगा। बॉम्ब कहते हैं, तुमने मुझे बुलाया है तो पक्का वो कोई मामूली नहीं होगा। फिर सीन चेंज होता है। टैंक टॉप मास्टर और गारो लड़ ही रहे होते हैं। टैंक टॉप मास्टर गारो को अपने मन में देख कहता है, ये इंसान है ही तो पक्का है, पर फिर क्यों क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इसे यहीं पर इसी वक्त मार देना चाहिए। फिर टैंक टॉप मास्टर गारो को मारने के इरादे से आगे बढ़ता है, पर म्यूमेंट राइडर सामने आ जाता है और पंच खा के गिर पड़ता है।
ह्यूमन डायरेक्ट टैंक टॉप मास्टर से कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक क्लास एस हीरो एक इंसान को मारने वाला था। तुम लड़ाई पहले ही जीत गए हो। ये सुन टैंक टॉप मास्टर के सारे साथी कहने लगते हैं, उसने एक हीरो पर हमला करा था, ये उसी की गलती है, इससे दूर रहो। टैंक टॉप मास्टर चिल्लाता है, बस बहुत हुआ। ह्यूमन डायरेक्ट सही कह रहा है, मैं ये टैंक टॉप इसलिए नहीं पहनता ताकि मैं इंसानों से लड़ूं। और तुम्हें सबक मिल गया होगा, अब दोबारा किसी को चोट मत पहुंचाना। गारो कहता है, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, परेशानी के लिए माफ़ करना। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ? मैं अभी भी तुम में से हर एक को ख़त्म करने वाला हूँ। टैंक टॉप मास्टर गारो को एक पंच मारते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तुम यही मरोगे अभी। पर गारो उस पर उल्टा हमला करता है। गारो कहता है, अरे स्लिप हो गया, मैं ये स्टाइल यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि ये मुझे उस बुड्ढे की याद दिलाता है। फिर गारो लगातार टैंक टॉप मास्टर पर हमला करता है और उसे दीवार पर पटक देता है। टैंक टॉप मास्टर कहता है, तुम इतनी देर से अपनी असली ताकत छिपा रहे थे। गारो कहता है, देखो तो एक क्लास एस हीरो अपने घुटनों पर, तुम यहीं रुको जब तक गारो द मास्टर यानी मैं तुम्हारे ब्रोस को मारता है। टैंक टॉप मास्टर कहता है, क्या गारो? अच्छा तो तुम वही ह्यूमन हो जो खुद को मॉन्स्टर बुलाता है? रुक जाओ, मेरे साथियों को अकेला छोड़ दो। ह्यूमन राइडर अपनी साइकिल से गारो पर जस्टिस क्रैश करने आता है, पर गारो उसे पकड़ उसका सर जमीन पर पटकता रहता है। तभी पीछे से टैंक टॉप मास्टर गारो पर हमला करने आता है, पर गारो उसे एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। गारो कहता है, टैंक टॉप मास्टर तो गया, अब बारी इन चूहों की। फिर गारो उन सबको इजीली हरा देता है। वहीं जंगल में खड़ा चरांग को ये सब आवाजें सुन रहा होता है। वो गारो के पास जाके कहता है, बस बहुत हुआ गारो, तुम दोजो के लिए एक अपमान हो। ये लो, फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर क्रस्ट रॉक। फिर अगली सुबह बांग और बॉम्ब उसी जगह पहुंचते हैं। बांग कहते हैं, कितना भयंकर है, हमने देर कर दी। तभी बांग की नज़र चरांगो पर जाती है जिसकी बहुत बुरी हालत हो रखी होती है। फिर सीन चेंज होता है। हॉस्पिटल में साइतामा म्यूमेंट राइडर से मिलने आया होता है। म्यूमेंट राइडर कहता है, तुम यहाँ मुझसे मिलने आए, तुम्हारा शुक्रिया साइतामा। साइतामा कहता है, हाँ वैसे क्या मैं इन बनाना को यहाँ रख सकता हूँ? म्यूमेंट राइडर कहता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। साइतामा बनाना रखकर खाने लगता है। म्यूमेंट राइडर कहता है, ओह तो ये तुम्हारे लिए थे। साइतामा कहता है, ये हर जगह न्यूज़ बनी हुई है कि कई सारे हीरोज को एक अकेले मॉन्स्टर ने पीट दिया, तुम लकी हो कि तुम जिंदा बच गए, ये लो एक बनाना। म्यूमेंट राइडर कहता है, वो एक इंसान था, एक इंसान जो खुद को मॉन्स्टर कह रहा था, एक डरावना ताकतवर इंसान। साइतामा कहता है, क्या वो उस फिश मॉन्स्टर से ज़्यादा ताकतवर था? म्यूमेंट राइडर कहता है, डीप सी किंग बहुत ज़्यादा ताकतवर था, पर किसी तरह वो बंदा अलग है। तभी टैंक टॉप मास्टर कहता है, उसके मूव्स वो जटिल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स हैं, ऐसा लगता है सिल्वर फैंग ने एक असली मॉन्स्टर को बड़ा किया है। साइतामा म्यूमेंट राइडर से कहता है, ये बंदा जो हमारी बात के बीच में बोल रहा है, तुम्हें पता है कि ये कौन है? म्यूमेंट राइडर कहता है, ये टैंक टॉप मास्टर क्लास एस हीरो हैं। साइतामा कहता है, ओह हाँ, मैंने इन्हें न्यूज़पेपर में देखा था, वहाँ लिखा था ये सबसे ज़्यादा पिटे। टैंक टॉप मास्टर कहता है, कम से कम ये तो कहो कि सबसे बेस्ट फाइट मैंने की थी। अरे नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी उस जैसे से हारूंगा, मार्शल आर्ट्स बहुत खतरनाक और सेफ है। साइतामा कहता है, ये लो बनाना। टैंक टॉप मास्टर कहता है, शुक्रिया। साइतामा कहता है, तो क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो? फिर सीन चेंज होता है। गारो एक बच्चे के पास जाके कहता है, ओए बच्चे, तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग बुक है। फिर बच्चा गारो को बुक से देखकर हीरोज के बारे में बता रहा होता है। उसके बाद वो बच्चा कहता है, मिस्टर आपको भी हीरोज पसंद हैं? गारो कहता है, ये हीरो बुक काफ़ी कूल है, क्या मैं इसे एक हफ्ते के लिए ले सकता हूँ? वो बच्चा कहता है, नहीं मैं नहीं देना चाहता। गारो कहता है, चलो भी यार, मान भी जाओ। फिर गारो अचानक बुक में देखते हुए कहता है, ओह ये देखो, इस बुक में मॉन्स्टर्स की भी लिस्ट है, अब ये कुछ मज़ेदार है। बच्चा कहता है, आप मॉन्स्टर पेजेस क्यों देख रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। गारो कहता है, डरावना ज़्यादा बेहतर है, ये बंदे ज़्यादा कूल हैं। बच्चा कहता है, क्या आपका टेस्ट बहुत बेकार है मिस्टर। गारो कहता है, काश मैं भी इस लिस्ट में होता। बच्चा कहता है, कि आप भी हीरो बनना चाहते हैं? मैं भी चाहता हूँ, पर मैं फिजिकली वीक हूँ। गारो कहता है, अच्छी बात है। बच्चा कहता है, अब ज़्यादा भी अच्छे नहीं। गारो उठ के कहता है, ये पेट्रोल टाइम है, मुझे चलना चाहिए। फिर गारो अपने मन में कहता है, बुक के हिसाब से क्लास एक गोल्डन बॉल एक नॉर्मल से पब में आता रहता है इस टाइम के अराउंड। फिर वो बच्चे को बाय कह के जाने लगता है। बच्चा कहता है, मिस्टर
अपना ध्यान रखना। गारो कहता है मैं रखूँगा, और मुझे मिस्टर बुलाना बंद करो, मैं कोई अंकल नहीं हूँ। वो बच्चा कहता है क्या आपने कुछ कहा मिस्टर? गारो कहता है घर जाओ चूहे। फिर सीन चेंज होता है। टैंक टॉप मास्टर साइतामा को गारो की पावर के बारे में बता रहा होता है और ये भी कहता है कि मॉन्स्टर अपनी फिजिकल पावर से लड़ते हैं और तबाही मचाते हैं, पर गारो अलग है, जैसे उसकी टेक्निक्स इंसानों को तोड़ने के लिए ही बने हैं। दूसरे शब्दों में वो बना ही हीरोज को हराने के लिए है। फिर साइतामा चरांगो के पास जाता है और उसे एक बनाना देता है। चरांग को कहता है इसे यहाँ मत रखो, वैसे अगर तुम्हें ताकतवर मार्शल आर्ट अपोनेंट से लड़ना है तो तुम्हें मास्टर बांग से मदद लेनी चाहिए। ऐसा लगता भी है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। साइतामा कहता है नहीं, अगर बूढ़ा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। चरांग को कहता है ज़्यादा उड़ो मत, एक नौसिखिया को सीधा प्रो को चैलेंज नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें बेसिक मास्टर करनी होगी। साइतामा जाते हुए कहता है अगर तुम किसी को नहीं जानते तो कोई बात नहीं। चरांग को कहता है रुको रुको, यहाँ एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है जिसके लिए मैंने रजिस्टर किया था, मेरे पास उसकी टिकट है, ये लो। मैं लड़ने वाला था पर अब मैंने ये मौका खो दिया, पर इस टिकट से तुम एंट्री लेके मैचेस देख सकोगे, तुम काफ़ी सारे फाइटिंग स्टाइल देख पाओगे। साइतामा कहता है हाँ शुक्रिया, और चरांग को तुम हिस्सा नहीं ले रहे। चरांग को कहता है मैं इंजर्ड हूँ। साइतामा कहता है यहाँ लिखा हुआ है प्राइज मनी 3 मिलियन है। चरांग को कहता है वो एक बड़ा टूर्नामेंट है, और ये क्लियर कर दूं कि तुम किसी दूसरे की जगह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम सुन भी रहे हो। फिर सीन चेंज होता है। एक पब में गारो मौजूद होता है और गोल्डन बॉल भी। गारो गोल्डन बॉल से कहता है तुम क्लास ए हीरो गोल्डन बॉल हो ना, बाहर आना, मुझे कुछ बात करनी है। गोल्डन बॉल कहता है दोस्त मैं यहाँ पी रहा हूँ। गारो उसका ग्लास कट कर देता है। गोल्डन बॉल कहता है ठीक है, यहाँ एक पार्किंग लॉट है, हम वहाँ चलते हैं। फिर कुछ सेकंड्स बाद गोल्डन बॉल कहता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, अगर पीने की वजह से तुमने ये हिम्मत की है तो अभी निकल जाओ। गारो कहता है चुप करो तुम शराबी। इतने में ही गारो पर एक अटैक होता है जिससे गारो बचता है। गोल्डन बॉल कहता है तुम इतनी भी तेज नहीं हीरो हंटर, आखिर टैंक टॉप मास्टर तुम जैसे से कैसे हार गया, लेकिन अब तुम गए। गोल्डन बॉल हमला करता है पर गारो बच जाता है। फिर वो रिबाउंड शॉट करता है जिससे गारो के पैर में चोट आ जाती है। फिर गोल्डन बॉल अपना मल्टी बुलेट किलर मूव गोल्डन ब्रेकआउट करता है, लेकिन गारो उसके सभी बुलेट से बच रहा होता है। गोल्डन बॉल अपने मन में कहता है मैं अपने कहे शब्द वापस लेता हूँ, ये बच्चा तो अलग ही लेवल पर है, लेकिन अभी भी एक लास्ट शॉट बचा है। वो आखिरी शॉट की बुलेट गारो अपने हाथ से दूर फेंक देता है। गारो कहता है ये खत्म हुआ, अब मरो। लेकिन तभी एक और हीरो गारो पर हमला कर देता है जो कि स्प्रिंग मस्टैचियो होता है। गारो कहता है क्लास ए हीरो स्प्रिंग मस्टैचियो। स्प्रिंग कहता है और तुम हीरो हंटर। गोल्डन बॉल स्प्रिंग से कहता है इसके सीधे पैर पर चोट है, ये अपना फुटवर्क यूज नहीं कर सकता। स्प्रिंग कहता है बताने के लिए शुक्रिया। फिर स्प्रिंग गारो पर लगातार हमला करने की कोशिश करता है पर गारो बच के हवा में कूदता है। स्प्रिंग कहता है अब तुम गए, और इतना कहते ही स्प्रिंग अपना टॉम्बॉय अटैक कर देता है, लेकिन गारो तलवार के अंदर अपना हाथ डाल के स्प्रिंग को एक पंच मारता है। गारो कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फाइनल मूव हीरो बुक में लिखे हुए थे, जैसे ही मुझे तुम्हारे हथियार और तरीकों के बारे में पता चला ये तभी खत्म हो गया था। गोल्डन बॉल कहता है अभी तुम बहुत घमंडी हो पर तुम ऐसे हमेशा नहीं रह पाओगे। गारो कहता है ओह मैं अभी और ज़्यादा कई ज़्यादा ताकतवर बन रहा हूँ, मुझे हरा के दिखाओ, अगर हरा सकते हो तो, तब तक मैं घमंडी रहूँगा जैसा मैं चाहता हूँ। सीन चेंज होता है। हीरो एसोसिएशन का डायरेक्टर दो लड़कियों के सामने खुद की तारीफ कर रहा होता है। तभी गारो पीछे से उस हीरो एसोसिएशन के डायरेक्टर के मुंह पर एक पंच मारता है। वो गर्ल्स उस डायरेक्टर की फोटोज लेने लगती हैं। उसके बाद गारो अपना आगे चल रहा होता है। तभी साइतामा वहाँ आके कहता है ओह फाइनली, मैं पूरे दिन ये ढूंढ रहा था। गारो अपने मन में कहता है क्या ये मेरा पीछा कर रहा था, क्या ये कोई हीरो है, पर इसकी शक्ल कहीं नहीं दिखी, शायद कोई बेवकूफ़ है जो अपनी रैंक्स बढ़वाना चाहता है मुझे पकड़कर, पर ये तो गया। गारो साइतामा पर हमला करता है। साइतामा को कुछ नहीं होता। साइतामा कहता है ये क्या कर रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम मुझे रॉब करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद साइतामा गारो को एक हल्का हाथ मारते हुए कहता है मुझे तंग मत करो जब मैं शॉपिंग कर रहा होता हूँ तो। गारो साइतामा के हमले से बेहोश हो जाता है। साइतामा शॉप पर एक ऑरेंज शेड विग परचेज करने लगता है। अगली सुबह साइतामा के घर पर साइतामा विग पहन के चेक कर रहा होता है।
जेनोस ये देखकर कहता है, मास्टर क्या बात यहाँ तक आ गई है? साइतामा कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जेनोस डॉक्टर कुसीनो को फोन कर आर्टिफिशियल हेयर फाइबर को लिविंग स्किन में इम्प्लांट करने के लिए पूछता है। वो कॉल पे कह रहा होता है, ब्लैक हेयर फाइबर हैं? ओके तो ठीक है। अच्छा अगले वेडनेसडे? ओके मैं वहीं होऊंगा, हाँ ठीक है समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जेनोस कॉल कट करता है। साइतामा कहता है, तुम ऐसे ही किसी के भी सिर में हेयर फाइबर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते बिना उसे पूछे। मैं ये विग एक फाइटिंग टूर्नामेंट में एंटर करने के लिए पहन रहा हूँ। मैं चरांकू बन के जाऊंगा। जेनोस कहता है, ये तो आज है। साइतामा कहता है, हाँ मैं जाके ये देखने वाला हूँ ये मार्शल आर्ट चीज़ है क्या।